दिल्ली से फ्लाइट थी। मैं एक ऐसी मां से मिलके आ रहा हूं जो पिछले 20 दिन से जेएनयू के एड ब्लॉक पे बैठ करके दिल्ली से कह रही है कि मेरा लाल कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा नजीब कहां है। नजीब एक ऐसा बेटा जो जेएनयू में साइंस का स्टूडेंट था। एबीवीपी के कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है और उसे इतना पीटते हैं 12 लोग मिलकर के, पीटते पीटते कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। सोचिए नफरतें कहां आ गई हैं। दूसरे दिन से 11 बजे से वो गायब है। दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर एक देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को जहन्नम तक से ढूंढ के ला देने वाली पुलिस, भोपाल एनकाउंटर के नाम पर 8 अंडर ट्रायल कैदियों को तलाश करके बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह मार देने वाली पुलिस पिछले 20 दिन से एक ऐसे लड़के को नहीं खोज पा रही है जो दिल्ली से गायब हुआ है। एफआईआर तक नहीं हो रहा है साहब। प्रॉक्टर पूरी बेशर्मी से कह रहा है कि हम नहीं कराएंगे एफआईआर। वीसी कह रहा है कि अगर ज्यादा आंदोलन करोगे तो हम क्रैकडाउन कर देंगे यूनिवर्सिटी। कहां आ गए हम, हालात कहां से कहां पहुंच गए। बहुत इम्तिहान का बहुत बुरा वक्त है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए। वक्त बहुत बुरा है। समझना है, बोलना है। खामोशी से काम नहीं चलेगा। अगर खामोश रहे तो आने वाली नस्लें नहीं बोल पाएंगी। मैं बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूं। अब तक जो कुछ कहा वो बस इस नज्म को सुनाने के लिए ही शायद मैं आपका जहन बनाना चाहता था। मैं नज्म पढ़ता हूं, नजीब नजीब नजीब। उस मां से मिला तो उसके बहते हुए आंसू में न जाने क्यों मुझे मेरी अम्मी के आंसू नजर आए। नजीब की जगह मुझे लगा कि मैं गायब हुआ होता तो शायद मेरी अम्मी भी ऐसे ही रोती। आप गायब हुए होते तो शायद आपकी अम्मी भी ऐसी ही रोती। मैं नज्म पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी। बहुत अच्छा है। मेरे आंसुओं के साथ शामिल होंगे तो मुझे लगेगा कि जाया नहीं हुए हैं मेरे आंसू। जी बिल्कुल। बहुत रोया था मैं उस मां से मिलकर लौटते वक्त। 2 दिन तक अजीब मन ही नहीं था। आज भी मैं अशफाक साहब से कह रहा था कि आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जेएनयू में। केजरीवाल थे, मणिशंकर अय्यर साहब थे, निवेदिता मेनन थी, प्रकाश करात थे, शशि थरूर साहब थे। मैं आना नहीं चाह रहा था, मुझे उस प्रोटेस्ट में रहना था नजीब की अम्मी के लिए। लेकिन अशफाक साहब से वादा किया था और पहली बार आपके बीच हाजिर होना था तो मुझे लगा कि नहीं, यहां जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहां कह रही है, यहाँ कह रही है, वहां कह रही है। तड़प कर के एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई
حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے واہ، واہ، میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا واہ واہ، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی سمندر سی خاموش گہری ہے دلی مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں حال میرا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا کہ اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں کیا کرب ہے کیا فکر ہے دوستو یہ فکر ہے یہ درد ہے یہ شاعری ہے اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں